बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत दोस्तों पर अकरम खाती वो दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत अहम होने वाली है। ये आप मेरा एक तजर्बा जो करना चाहता हूँ, मैंने कर चुका हूँ पहले से। मैं ये जो खुम्बी मशरूम होती है, मैंने इसको उगाया है। और इसका आगे का प्रोसेस जो है, ये जो छतरी होती है, जो छतरियाँ जिनको कहते हैं हम लोग, सीढ़ियाँ, छतरियाँ हमारे जंगलों में पैदा होती हैं। और ये अपने घरों में आप इसको उगा सकते हैं। आप ये देखें कि ये इसका सीड है। ये इसको आप गौर से देखें, ये इसका सीड है। ये तकरीबन 700 ग्राम मिलता है और पैक मिलता है। इसको आप अलग अलग करें। अलग अलग करने के बाद आप इसका जो एक भूसा होता है, आप भूसे को उबालें। जब आपका भूसा उबाली ले लेता है, पानी जो है उबाली ले लेता है, फिर आप उसको अंदर भूसा डालेंगे। आप ये समझते हैं कि नमी उसके अंदर मौजूद होगी तो वो काम करेगा। अब जब भूसा उबालेंगे तो भूसा उबालने से नरम हो जाता है, और जिस शापर में आप उसको डालेंगे और फिर खुम्बी मशरूम, ये सेम प्रोसेस जो होता है वो बिरयानी की तरह होता है। जैसे बिरयानी जो है लगाई जाती है, वैसे तय बाई तय जो है इसका बीज इसके अंदर डालना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं ऑलरेडी इसका कामयाब तजर्बा कर चुका हूँ पहले, और ये भी जो है अभी मैं आपको दोबारा से फिर जो है इस वक्त एक दफ़ा दिखाना चाहता हूँ। ये सीड्स आपने देख लिया, ये बेशुमार सीड्स है। ये तकरीबन आधा किलो सीड्स है इसका। और ये सारा भूसा है जो मैंने उबाल के नरम हो गया ये, तो इसको हवा लगाने के लिए मैंने रखा, ताकि इससे नमी जो है, इसका पानी जो है इससे निचड़ जाए। अगर पानी नहीं निचड़ता तो बाद दफ़ा ये है कि बीमारी का खदशा होता है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर नमी जो रहती है तो उसकी वजह से इसको बीमारी भी लग सकती है। और इसको निकालने के लिए आपको चाहिए कि आप इससे जो नमी है उसको ख़त्म करें, और नमी को कम करके फिर आप इसको ठंडा करके, पानी से निकालने के बाद इसको ठंडा करके आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरह ओपन करें। ओपन करने के बाद आप इसको शापर के अंदर डालेंगे, बड़ी वाली थैली के अंदर डालेंगे, और डालने के बाद इसको ऊपर से आप बंद कर देंगे। जब ये बंद करेंगे तो एयर टाइट हो जाएगा, लेकिन ये है कि इसको पेंसिल के अंदर से सुराख करके फिर आप आराम से जो है वहाँ से, जब ये इसकी जर्मिनेशन होगी इसके अंदर, तो वहाँ से जो खुद ब खुद जो है अपना रास्ता ढूंढ के बाहर आ जाएगी। तो इसके अंदर कुछ थोड़ा सा मैंने दूसरा भी मिक्स किया हुआ, जो पुराना वाला प्रोसेस किया था वो भी डाला हुआ है, चूँकि काफ़ी सारा था और मुझे शक है कि उसके अंदर कुछ बीज जो है वो अभी बाकी थे। तो ये एक साल पूरा जो, जब तक कि इसके बीज अंदर एक भी दाना रहेगा तो वो निकल के बाहर आ जाता है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा हिलाता भी हूँ, ताकि जो है ये इसको थोड़ी हवा लगे और इसके अंदर से जो पानी है वो निकले। तो ठीक है दोस्तों, आगे जो प्रोसेस होगा वो भी दिखाऊंगा आपको साथ साथ। दोस्तों इसके बाद का जो प्रोसेस है दूसरा, ये देखिए आप, बिरयानी की तरह मैंने एक तय लगाई है इसके अंदर। ये थैली है मेरी, ये बड़े साइज़ का थैला है, 8-10 किलो का। और बिरयानी की तरह मैंने एक तय इसके अंदर लगाई है, और इसके अंदर आपको बीज लगाने का जो तरीका है वो दिखाता हूँ। ये मेरे साथ सीड हैं इसके, और ये देखें आप, देखते जाएं, ये साइड से बहुत ज़्यादा नहीं, जिस तरह से मैंने एक मुनासिब मिकदार में, आपने बीज ज़ाया नहीं करना, लेकिन ये मुनासिब मिकदार इसकी ये आप करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर सुराख करेंगे, जिस साइडों से सुराखों का प्रोसेस जो है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये आप बिरयानी की तरह इसके अंदर जैसे वो मसाला वगैरह डालते हैं, सेम लाइक इसके अंदर इस तरह से आप बीज का, ये बीज सब जो है वो जर्मिनेट होगा, लेकिन एक एक बीज जो है इसके साथ आप ये कह सकते हैं कि खुम्बी लगेगी। इसी तरह से अंदर इसके दोबारा आप ये देखें, इसके ऊपर से फिर मैं तय लगाता हूँ, ये आप देखते जाएं। ये फिर इस तय को मैं थोड़ा सा दबाऊंगा हाथ की मदद से दबाऊंगा, और आखिर में इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल बंद कर दूंगा इसको। और साइड से पेंसिल की नोकीली चीज़ से, किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप ना करें, लेकिन आप किसी भी नोकीली चीज़ से इसके अंदर सुराख कर सकते हैं। ये दोबारा से दूसरी तय जो है उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा डिस्टेंस रखें इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर भूसा आप डालें, भूसा डाल के फिर थोड़ा सा ऊपर से दबाएं और बाकायदा एक तय बनाएं इसकी।
तह बनाने के बाद इसके ऊपर फिर आप स्टेप लेंगे। जितने आप स्टेप दे सकते हैं या जितना आपके पास मवाद है आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, ये फिर दूसरी तह जो है इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये फिर दूसरी तह में भी उसी तरह से सेम प्रोसेस जो है वो आपको जो है इसका बीज जो है वो मैं डालूँगा। जहाँ भी ऊंचा नीचा होगा वहाँ आप थोड़ा सा भूसा और डालें। ये इस तरह से, ये जगह अगर नीची है तो इसके अंदर भूसा डालें। ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप घरों में बड़े आसान से कर सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि आपको बीज मुहैया करने हैं। तो बीज मुहैया करने का तरीक़ाकार भी आजकल इसका खुम्बी का बहुत सारे तजर्बे दिलकोट के अंदर भी करते हैं हम, मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं। तो फिर ये दूसरे उसके अंदर आप देखें सेम उसी प्रोसेस से मैं थोड़ा बीज डालता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालता, लेकिन यह है कि इतना डालता हूँ कि जो यानी से इसकी इंशाल्लाह अगर कोई भी एक भी बीज आपका जो है वो ज़ाया होने वाला नहीं है और इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। आप देखते जाएं, 1 महीने के अंदर अंदर अगर इसमें आप नमी रखेंगे, थोड़ा सा बना के रखेंगे इसको, दिन को आप 2 दफ़ा इसके ऊपर स्प्रे कर दें। बहुत ज़्यादा नमी नहीं करनी, इसके अंदर पानी ना जाए बहुत ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है इसका वो करते जाए। तो इंशाल्लाह ये 1 महीने के अंदर जर्मिनेशन होगी। दोस्तों ये इसको मैंने आपने देखा कि ये मैंने पैक कर दिया है और ये नोकीली चीज़ जो है इससे आपने सुराख देखे कि मैंने बहुत सारे सुराख इसमें कर दिए हैं ताकि इसकी जर्मिनेशन में जो सुराख इसी से करना है, नमी भी बरकरार रहे और काम भी चलता रहे। इसी तरह से ये देखें आप थोड़े थोड़े वक्फे पे इसका आप सुराख कर दें इससे। ये अभी बारिश का सीज़न है और मैं आप दोस्तों से पूरी वीडियो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। लास्ट जो प्रोसेस है खुम्बी मशरूम का वो ये देखें, ये इसके लिए फ्रेम बना हुआ है ये, और ये इसके साथ ये आप आगे आप लटका दें इसको या कहीं नीचे रख दें, आपकी मर्ज़ी की बात है। और इसके लिए फिर आपको थोड़ी बहुत स्प्रे करनी पड़ेगी। इसके लिए स्प्रे ज़रूरी होती है। ये 1-2 दफ़ा दिन को आप ये बोतल देख रहे हैं, ये 1-2 दफ़ा दिन को आप इस पे इस बोतल के साथ स्प्रे करेंगे ताकि इसमें नमी बरकरार। तो 2 महीने का रिज़ल्ट आप ये मेरी मशरूम से कर सकते हैं ये। और इससे काफ़ी सारी मैंने तोड़ के इस्तेमाल भी कर दी है। ये आप देखें, ये आप देखें, ये और ये आप देखें। इस वक्त शाम के औकात हैं और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट है मशरूम का। थैंक यू वेरी मच।